हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और साथ में है मेरी बेटी बानी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, क्योंकि दिवाली जैसा कि आने ही वाला है। बस 4 दिन बची है दिवाली आने के लिए। तो बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, बट सब पेंडिंग है, कोई काम हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज से स्टार्ट करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने काम कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, बट किचन में बहुत ज़्यादा खलारा है। किचन को साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और मैं अकेली हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। तो वो आएंगे तो उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना हॉल साफ़ कर लेती हूँ। हॉल साफ़ करने का रीज़न ये है कि हॉल एक तो खुला है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़े सामान है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हॉल साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हॉल का लुक दिखा देती हूँ कि हॉल कितना गंदा हो पड़ा है। वेट। तो हॉल की कंडीशन कुछ ऐसे हो रखी है। और ये जो ड्रॉयर देख रहे हैं ना आप, लंबी वाली, ये सिर्फ मेरे बच्चे की है। इसमें सारे कपड़े बानी के हैं और यहाँ पे ये बैठने वाला है बानी का ही है। और ये कुछ किचन्स के डब्बे दिख रहे होंगे आपको, जो मैंने मंगवाए हैं अपना किचन मेकओवर करने के लिए। किचन से मैं सारे ओल्ड डब्बों को हटाने वाली। करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम रहेगा, उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि क्या बनाना है और क्या करना है। तो मैं अपने लिए और बानी के लिए पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं ये सब काम स्टार्ट करूँगी। और ये जो डब्बे आपने देखे, उन डब्बों को मैंने धो करके वॉश करके रखा है। अब बस फिल करना बाकी है, वो मैं करूँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब। यहाँ मैंने बानी को बैठाकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारे लिए नाश्ता बनाना प्रिपेयर करने के लिए रेडी कर दी थी मैंने। तो नाश्ते में मैंने बनाया था अपने लिए योगा बार का वो होता है ना, मूसली। तो मूसली बनाया था मैंने और साथ में 2 ब्रेड लिए थे, साथ में थोड़ा सा दूध दिया था बानी को, नहला दिया था बानी को। और मैं सुबह ही नहा लिया था मैंने। नहलाने के बाद मैंने उसे सुला दिया था। सुलाने के बाद मैं आ गई थी काम करने के लिए। बट गाइस, पता नहीं कि वो बानी को कैसे पता चल जाता है कि मैं चली गई हूँ और थोड़ी ही देर में वो उठ जाती, बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ती है। जब भी मैं उठ करके कहीं भी जाती हूँ उसे पता चल जाता है। इवन मैं बाथरूम भी जाती हूँ तो वो उठ करके मुझे देखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ मैं सारे डब्बों को बस कलेक्ट करके रख रही थी, क्योंकि गंदे साफ़ करूँगी तो इस पर गिर जाएंगे तो ये फिर से गंदे हो जाएंगे। इस वजह से मैं सारे डब्बों को साफ़ करके, मतलब डब्बे में भर करके हटा दे रही थी। और ये प्लेइंग मैट था बानी का जो हमने लिया था, बट यूज़ में अभी ज़्यादा आया नहीं है। अब शायद वो ज़्यादा खेलेगी क्योंकि अब वो समझने लगी है। यहाँ बानी थोड़ी ही देर में उठ करके आ गई थी। इसे मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो बिल्कुल भी खेलने के भी मूड में नहीं थी, सोने के भी मूड में नहीं थी। तो फिर से उठा करके मैं उसे ले गई थी सुलाने के लिए। और 1 घंटे के बाद मैं फिर से दोबारा आई और अपना काम स्टार्ट किया। तो गाइज़, एक बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती है काम करने के लिए, क्योंकि बच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरी बेटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सो जाते हैं थोड़े अपने आप, बट नहीं, बानी बिल्कुल भी नहीं सोती है मेरे बगैर। बानी को सुलाने के लिए मुझे उसके पास सोना पड़ता है, चाहे वो जितनी भी देर सोए। और यहाँ पे मैं इस अलमारी को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है और मैं इतना धीरे धीरे काम कर रही हूँ। पीछे की तरफ मुझे डर लगता है कि छिपकली ना हो। अगर छिपकली निकल जाएगी तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। इस वजह से मैं अच्छे से देख देख करके काम कर रही थी कि कहीं से भी छिपकली ना निकल जाए। तो गाइज़, आप देख सकते हो कि ज़्यादा डस्ट नहीं है, क्योंकि मैं हर समय थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ। इस वजह से ज़्यादा डस्ट नहीं है यहाँ पे। और बानी मुझे इस समय इतना परेशान कर रही थी, वो बार बार इधर से उधर चली जा रही थी, उधर से इधर चली जा रही थी। मैं बार बार उसे ला करके मैट पे बैठा रही थी कि वो यहाँ बैठे और खेले। और इसे देखो यहाँ बानी थोड़ा बहुत खेल रही थी। नींद से उठ करके आई थी ना, इसीलिए थोड़ा शांत थी। काम के साथ साथ मैं बानी के साथ भी खेल रही थी ताकि उसका मन लगा रहे। और उसे देखो कितने अच्छे से वो देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। और सारे वो दीवारों को भी अच्छे से देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान है गाइज़, उन सबको जितना भी क्लीन कर लो, वो फिर से, मतलब कि पता नहीं सामान कहाँ से आते हैं। आप जितना भी सामान घर से फेंक दो, फिर से आपके पास देखोगे आप कचरा इकट्ठा हो जाएगा। आप उसे फिर से फेंकोगे, फिर से देखोगे कि कचरा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे साफ़ सफाई करते हुए मुझे पापा के घर की बहुत याद आती है। तो वहाँ पे मैं, मेरी दीदी और मेरा भाई, हम तीनों मिलकर के साफ़ सफाई करते थे। और साथ ही हम कलर भी कर लेते थे खुद ही। और मम्मी हमारी आती थी बीच बीच में हमें, हमारी फैमिली बहुत, मतलब कि फ्रैंक है। तो मम्मी हमारे साथ बहुत मस्ती करती थी और मम्मी आकर हमें लेबर जैसा ट्रीट करती थी कि भैया काम कहाँ तक पहुँचा,
चाय नहीं मिलेगा। मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट मम्मी भाई और दीदी को चाय देती थी। और यहाँ देखो इसे, और जितना भी कचरा निकाल लो गाइस, कचरा कभी ख़त्म नहीं होता। ये शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। तो किस किस को ऐसा लगता है कि कचरा कभी ख़त्म नहीं होता? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ी ही देर के लिए बानी को मैं रूम में छोड़ करके आई थी, और गाइस उसे फिर से उठा करके यहाँ ले करके आना पड़ा डस्ट में। क्या करूँ। और आजकल ये चीज़ों को फेंकना सीख गई है। पहले तो ये पकड़ करके रखती थी, अब क्या है, अब इसे कुछ सामान नहीं चाहिए तो वो उसे उठा उठा करके फेंकेगी। इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होगे वो कैसे डायपर वगैरह को फेंक रही है। पता नहीं, डायपर से खेलना बानी को बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं उसे 2-3 डायपर दे देती हूँ। डायपर के साथ वो खुश रहती है, खेलती है। और देखो किस तरीके से उसने इतने दूर फेंक दिया है टॉकिंग कैक्टस को। दिखने में लग रहा है कि कितना जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है ना, बट गाइज़ ये करते हुए मुझे कितना टाइम लग गया। पूरा सुबह से रात हो गई थी इसे करते करते, क्योंकि ये काम तो वैसे 2 घंटे का भी नहीं था, बट बानी को लेकर के ये काम करना बहुत टफ हो रहा था। उसे मैं बार बार खिलाना, सुलाना, माने सब कुछ करना हो रहा था ना। यहाँ पे मैं डोर को भी क्लीन कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हो गाइज़, ऐसा भूतिया ड्रॉ कौन करता अपने दरवाजे में। तो ये रेंट का घर है, पता नहीं उन्होंने ऐसा भूतिया ड्रॉ क्यों किया है। बट जो भी है थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डरावना है। बट मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं ज़्यादातर इस घर पे अकेली ही रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और यहाँ पे वॉल को मैं क्लीन कर रही हूँ, पानी से, लिक्विड सोप से क्लीन कर रही हूँ। तो वॉल को इस तरीके से क्लीन कर देने से काफ़ी साफ़ लगता है। और वॉल भी ऐसा होना चाहिए जो क्लीन हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जा रहा था। अच्छा कलर किया है इन लोगों ने, बहुत सुंदर है ये कलर, और अच्छे से क्लीन हो जा रहा है ये। सबकी दिवाली की साफ़ सफाई तो कंप्लीट भी हो चुकी होगी, और मैंने आज स्टार्ट ही किया है, वो भी सिर्फ हॉल। इसके आगे तो मुझे सारा काम करना बाकी है। पता नहीं गाइस कब ख़त्म होगा मेरा काम। ये करते करते मुझे एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। और गाइस बानी पूरा नीचे पड़े सामानों को इधर से उधर फेंकने में इतना बिजी थी। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। पहली बार मैंने उसे देखा है कि वो मेरे बगैर भी रह पाती है, बट उसे बहुत सारा कचरा चाहिए खिलाने के लिए। तो वो बैठ करके सारे चीज़ों को इधर से उधर करती जा रही थी। खैर उसकी वजह से मुझे थोड़ा काम करने में ईजी हुआ कि वो इधर उधर कर रही थी, बट वो बीच बीच में खाली खाली मुझे पकड़ के खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, और वो गिर जा रही थी और रो रही थी। तो उसे फिर से लेकर मुझे जाना पड़ रहा था, फिर से आधा घंटा उसे देना पड़ रहा था, और फिर से मुझे बैक आना पड़ रहा था। तो लंच डिनर सब कुछ मैंने बना लिया था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये तो आसानी था कि खाना कुछ भी नहीं बनाना है। यहाँ पे मैं अपना ड्रॉयर क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं अपने मेकअप के थोड़े से प्रोडक्ट और थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह रखती हूँ, ऑयल वगैरह यही सब रहता है यहाँ पे। तो अब फिर से अब मैं बोलूँगी कि अब जितना भी कचरा निकाल करके फेंक दो। आप ऐसा करोगे ना कि कुछ कुछ चीज़ों को आप उठा करके रख देते हो कि ये मेरे यूज़ में आएगा, ये मेरे यूज़ में आएगा, ये मेरे यूज़ में आएगा। बट फिर बाद में देखोगे कि जब आपको क्लीन करना होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वही सामान को निकाल करके फेंक दोगे और बोलोगे कि मैंने इसे क्यों रख लिया था, ये भी वेस्ट है। और कुछ सामान को आप इतना संभाल करके रख दोगे कि वो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं आपको दोबारा। तो ऐसा मेरे साथ तो हमेशा होता है। आपके साथ होता है कि नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये मैंने लिया था अपने शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मुझे सामान रखने के लिए थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था। और जैसे कि स्कूटी की चाबी या मोबाइल चार्जर रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो फ्रिज के ऊपर आप कितना रखोगे, इस वजह से मैंने ये ड्रॉयर लिया था। और काफ़ी हैंडी है ये। इसे ओपन करके भी आप मतलब कि कहीं शिफ्टिंग करने के लिए भी दिक्कत नहीं होती है। इसे खोल करके इजीली आप ले जा सकते हो कहीं भी, ये ओपन कर सकते हो इसको। बट मैं इसे ऐसे ही फटाफट से क्लीन कर दे रही थी, क्योंकि मेरे पास ओपन करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैं इसे ऐसे ही क्लीन कर ले रही थी। क्लीन करके मैंने सारे सामानों को रख दिया था। और ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना आप, ये फ़ोटो मुझे मेरे रिसेप्शन में मिला था। मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त या फ्रेंड्स ग्रुप ने दिया था। ये फ़ोटो काफ़ी सुंदर है। जब से ये फ़ोटो आई है तब से मैं इसे ऐसे ही सजा करके इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास शोकेस वगैरह नहीं है। और गाइज़ आप एक चीज़ देखना, जब तक आपका सामान इस तरीके से खुले में रहेगा ना, तो घर क्लीन नहीं हो पाता है। थोड़े थोड़े दिन में ही आप देखोगे डस्ट इकट्ठा हो गया है, और ये दिखने में फिर बिखर जाते हैं। सामान तब सेट होता है जब आपके घर पे ड्रॉयर हो, कबर्ड हो। और ये रेंट का घर है, तो मुझे इस तरीके से ही मैनेज करना पड़ता है। कबर्ड और ड्रॉयर मैं बनवा नहीं सकती यहाँ पे, इस वजह से मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। और बानी को देख रहे हो, सारे टॉय को निकाल करके फेंक दे रही है, बार बार फेंक रही है, और मैं बार बार उसे क्लीन कर रही हूँ। बस यही चल रहा था पूरे क्लीनिंग प्रोसेस में। देखो फिर से उसने निकाल करके फेंक दिया।
काम के साथ साथ में मुझे बानी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो चीज़ मिलता है सब उठा करके खा लेती है, मुंह में ले लेती है। मतलब खाती नहीं है बट मुंह में ले करके खेलने की कोशिश करती है। तो मुझे बार बार उसे देखना पड़ रहा था कि वो कोई डस्ट उठा करके ना मुँह में डाल ले। इस वजह से मैं बार बार उस पर देख रही थी। और आप देख रहे हो कितना इन्जॉय कर रही थी डस्ट में, उसे खेलने में कितना मज़ा आ रहा है। मैं उसे बार बार पीछे पीछे कर रही थी, वो बार बार आकर के सारी चीज़ों को इधर उधर कर रही थी, बट मज़ा भी आ रहा था उसके साथ काम करने में। तो इस तरीके से रहा मेरा सारा दिन। पूरा परेशान होकर के मैंने काम किया। पता नहीं बस इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई है। अभी तो किचन वगैरह बाकी है, किचन साफ़ करूँगी तो क्या होगा, उसमें तो इतने सारे खलारे हैं, किचन के डब्बे हैं, पता नहीं उसका बानी क्या करेगी। और यहाँ पे ना उसने बॉटल्स के डब्बों को भी मतलब कि ढक्कन को खोलना सीख लिया, पता नहीं कैसे। वो ढक्कन खोल करके ना अपने ऊपर पूरा पानी गिरा लेती है। पता नहीं उसने, या फिर ढक्कन लूज़ होगा शायद, बट वो खोल करके पूरा गिरा लेती है अपने ऊपर पानी। तो मुझे अब ये पानी रखने वाला स्पेस भी चेंज करना होगा। और कोई भी टॉय अगर उसको, कोई भी सामान अगर उसको मिल गया है, वो वैसे आपसे छीनेगी नहीं, बट अगर उसके हाथ में आ गया है तो वो टॉय उसका हो जाता है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगी, वो उसके लिए लड़ाई करेगी आपसे, बट वो देगी नहीं। पूरा घर पानी पानी भी हो रखा था, क्योंकि मैं बार बार जा कर के पानी को भी चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि डस्ट तो क्लीन करने के लिए पानी भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बार बार पानी चेंज कर रही थी जा करके। और यहाँ देखो थोड़ी देर के लिए ही मैंने बानी को छोड़ा था, और बानी बिल्कुल भी अकेली नहीं रहना चाहती। किस तरीके से मुझे बुला रही थी चिल्ला करके बार बार आ करके वो लेट जा रही थी ज़मीन में। उसे उठा उठा करके मैं पीछे कर रही थी, और वो बार बार आ करके पानी में लेट जा रही थी। तो बहुत डिस्टर्ब किया है बानी ने मुझे इन सारे कामों में। बट जो भी हो, मज़ा बहुत आया उसके साथ में। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मेरा हेल्प भी करेगी इन सब काम करने में। परेशान कर दिया था बानी ने मुझे कि हार करके मैंने उसे जा करके वॉकर में डाल दिया था, क्योंकि वो वॉकर में रहना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। और वॉकर में बैठ करके भी उसकी शैतानियाँ कम नहीं हुई। वो फिर से जा करके वहाँ से सारे टॉय को निकाल करके फेंक रही थी, और वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती है इसमें। उसको लगता है कि वो मतलब गार्ड हो गई है, जब्त हो गई है, इस वजह से वो रहना नहीं चाहती। तो गाइस, ये था मेरा हॉल क्लीनिंग डे, और मैं सच में बहुत थक गई हूँ। और ये मेरी बच्ची जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। और यहाँ जितने भी चीज़ों को मैंने सजाया है ना, इन सबको उसने निकाल के कई बारी फेंका है, और कई बारी मैंने सजाया है। ये करते करते अभी बज गए हैं, सॉरी, साफ सफाई करते समय घड़ी रुक गई है, उसको देखना होगा, या फिर बैटरी डाउन हो गई होगी। तो अभी बज रहे हैं शायद 9 बज रहे हैं, 9:45। तो अभी मैं सबसे पहले जाती हूँ, नहाती हूँ, बानी को भी थोड़ा फ्रेश करती हूँ, क्योंकि वो भी डस्ट में बहुत घूम रही थी। लंच और डिनर मैंने साथ में ही बना लिया था, तो इसकी वजह से मुझे रात का कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैंने साफ़ सफाई कर ली है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वॉइस भी इको हो रही होगी, क्योंकि साफ़ सफाई होने के बाद वॉइस थोड़ी इको होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची खाली मेरी गोद में आना है, गोद में आना है। बस इसके लिए फ्रेश खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसे रखा हुआ खाना नहीं देती। इसको बस फ्रेश खाना खिलाऊंगी। सबसे पहले नहा के आती हूँ, फिर देखती हूँ। बानी को मैंने वेट वाइप से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैं उसे अच्छे से हेड मसाज दे रही हूँ इस कोम से। उसको अच्छा लगता है ये करवाना। तो ये करने के बाद मैं उसको जल्दी से खाना खिला दूँगी। तो आ गई हूँ मैं नहा करके। उस टाइम सबसे पहले मैंने जा कर के बानी के लिए खाना बना लिया था, और खाना बनाने के बाद मैंने उसे खिला दिया। मैंने भी खा लिया। एक सेकेंड लाइट ऑन करती हूँ। मैंने भी खा लिया, बानी को भी खिला दिया, और बानी हो चुकी है सोने के लिए रेडी, और मैं भी सोने के लिए तैयार हो गई हूँ। सोने से पहले मैंने सोचा कि एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लीन हॉल। कर्टन्स मैंने अभी नहीं लगाए हैं, कर्टन्स को मैंने धो दिया है, वो मैं मॉर्निंग को एक शॉट ले करके डाल दूँगी। तब तक के लिए आप देख लो। ऐसा लग रहा है कुछ हॉल। अब बस फैन क्लीन करना थोड़ा सा बाकी रह गया, तो वो मैं कल कर लूँगी। ये है बानी का पिगी बैंक, इस पे है बानी के पैसे। ये बानी का ये सुबह का मैंने वीडियो ऐड कर लिया है।
आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।